हेलो दोस्तों, पावर टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन के प्रश्न हाथ में, तो बने रहे पावर टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें। जैसा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन क्या करा, कार्बन क्या है, अपरसरूपता से क्या समझते हैं, कार्बन के कितने अपरूप हैं, साधारण वर्णन करें। देखिए, इसमें आपको लग रहा है यह दीर्घोत्तरी प्रश्न जो 5 नंबर आपको क्या करेंगे, दिलाएंगे, लेकिन इसमें लघुत्तरी का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा कार्बन क्या है, एक लघुत्तरी 2 नंबर वाला, इसमें यही याद कीजिएगा तो कितना नंबर के याद हो जाएगा। जो देखिए, अपरूपता से आप क्या समझते हैं, कार्बन के कितने अपरूप होते हैं, अपरूप होते हैं और साधारण वर्णन कर लेके, यानी 3-4 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव हो गया, हो गया। 2 नंबर वाला लघुत्तरी और एक दीर्घोत्तरी है ये। तो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन सी PTC पवन टीचिंग सेंटर। चलते इसके उत्तर क्या कह रहा है, उत्तर कह रहा हो जाएगा कार्बन एक तत्व है। क्वेश्चन पूछेगा कार्बन क्या है, तो आप डायरेक्ट इतने लिखेगा, कार्बन एक तत्व है, पृथ्वी पर 0.02%, एकदम ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछाता था कि कार्बन पृथ्वी पर कितना मात्रा में उपस्थित है, कितना परसेंट में, तो ये भी आता है ऑब्जेक्टिव में, क्वेश्चन आता भी है। पृथ्वी पर 0.02% एवं वायु में 0.3% कार्बन उपस्थित है। कार्बन रासायनिक गुण समान किंतु रासायनिक संरचना भिन्न वाले यौगिक अपरूप कहलाते हैं। क्या कहलाता है, रासायनिक गुण समान किंतु रासायनिक संरचना भिन्न यौगिक वाले अपरूप कहलाते हैं। कार्बन के मुख्य अपरूप है हीरा एवं ग्रेफाइट। कार्बन के मुख्य अपरूप है हीरा और ग्रेफाइट। इसकी संयोजकता 4 होती है। इसकी संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। अपरूपता तत्वों का एक गुण जिसके द्वारा कोई तत्व ऐसा कई रूपों में पाया जाता है। अपरूपता क्या है, तत्वों का एक गुण जिसके द्वारा कोई तत्व ऐसे कई रूपों में पाया जाता है जिनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न हो लेकिन रासायनिक गुण समान हो, अपरूपता कहलाता। अगर कार्बन के बारे में, कार्बन क्या है, तो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ लिखिएगा, अपरूपता पूछेगा तो यहाँ से यहाँ लिखिएगा, और बाकी 5 नंबर रहेगा तो पूरा तो क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना ही पड़ेगा। करा इसको उदाहरण देकर क्या करने के लिए करा, समझाने के लिए करा। तो उदाहरण में हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं, किसका उदाहरण लेते हैं, हीरा का। हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। हीरा है जो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है, यह कार्बन के परमाणुओं से बना। हीरा है जो कार्बन के परमाणुओं से बना। इसकी संरचना नियमित चतुष्फलक होती है। इसकी संरचना नियमित चतुष्फलक होती है। इसमें कार्बन का प्रत्येक परमाणु, इसमें कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ, इसके कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होता है, जिससे कार्बन की सभी संयोजकता संतुष्ट रहती है, जिससे कार्बन की सभी संयोजकता संतुष्ट रहती है और एक सुदृढ़ त्रिविमीय संरचना को क्या करती है, बनाती है। यही हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ग्रेफाइड का लेते हैं एग्जाम्पल। ग्रेफाइड कार्बन का शुद्धतम एवं अस्थायी अपरूप है। इसकी संरचना षष्ठफलकीय होती है। इसमें कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ, कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होता है, जिससे षष्ठकोणीय जाल की परतें बनती है। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में एवं विद्युत संयंत्र में इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने तथा विद्युत संयंत्र के इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, कौन लड़ है तो क्लियर है। कौन से PTC। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बात चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन से PTC। दोस्तों, अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।